देश भर में महाशिवरात्रि का रंग चढ़ा हुआ है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल में तमन्ना मलिक नाम की महिला के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर उनका चलने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमन्ना मलिक ने एक हिंदू युवक अमन त्यागी से शादी की है। उनका कहना है कि उन्होंने अमन त्यागी से शादी की मन्नत मांगी थी और ये मन्नत पूरी होने पर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार से कांवड़ लेकर वो आई हैं। लेकिन कुछ लोगों ने तमन्ना मलिक का इसलिए विरोध शुरू कर दिया क्योंकि वो बुर्का पहनकर कांवड़ लेने गई थी। वहीं दूसरी तरफ संभल में हरिद्वार से कांवड़ लाने के बाद हिंदू संगठनों ने तमन्ना मलिक का फूलों से स्वागत किया और इसे लेकर अब जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि कांवड़ को आस्था बताते हुए तमन्ना मलिक ने कहा कि वो अपनी आस्था के प्रति अडिग है और सभी धर्मों की सही बातों का समर्थन करती है। आप देख सकते हैं तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर कांवड़ ले जाते हुए दिखाई दे रही हैं क्योंकि उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर उनके अपने प्रेमी त्यागी से शादी होती है तो वो कांवड़ लेकर जाएंगी, भगवान शिव को जल चढ़ाएंगी और उसी आस्था के प्रति और अपनी जो उन्होंने जो मांग की थी वो पूरी होने के बाद वो अब कांवड़ लेती हुई दिखाई दे रही हैं। जब हमारी बात चल रही थी इनसे तो मैंने बोला था जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं कांवड़ लेकर आऊंगी। भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, मेरी मन्नत पूरी हो गई तो हम अब चलो भोलेनाथ के दर पे अपनी वादा पूरा करो, ले आई कांवड़। जो सही बात है सब मानती हूँ, हिंदू धर्म में भी, और जो सही है वो मानती हूँ बस। और बाकी जो मतलब बनाई हुई है मुस्लिम लोगों की जब बनाते हैं ये नहीं मानती मैं सब कुछ भी। तो आपने तमन्ना मलिक की बातें सुनी, जो सही है वो मानती हैं और आप देख रहे थे कि किस तरह से वो चढ़ाने जा रही थी। उनके साथ सैकड़ों शिवभक्त और उनके पति भी यात्रा में शामिल थे। यानी कि जो सही है उसको उन्होंने माना और धर्म क्योंकि वैसे भी व्यक्तिगत आस्था का मामला है और आपको जो सही लगता है उसी का आचरण करना चाहिए। पहले तो पहनते थे तो किसी को भी ऐतराज नहीं था। आज पहन लिया तो क्या ऐतराज है? आज मैंने बुर्का पहन लिया तो फतवे जारी कर दिए और दुनिया के तमाम औरतें बुर्का पहन रही है, उनका तो कोई मना नहीं कर रहे, उन्हें तो लोग पहना रहे हैं। मैंने पहन लिया तो क्या दिक्कत? तमन्ना मलिक का कहना है कि बुर्का पहनकर कांवड़ लाने के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथी उनका विरोध कर रहे हैं। तमन्ना मलिक हमारे साथ जुड़ गई हैं। तमन्ना, आपके खिलाफ तो फतवा जारी हो गया, तो क्या आप मान के चल रहे कि कांवड़ लाना आपके लिए बड़ा भारी मुश्किलों का सामना हो गया? जी, मुश्किलों का सामना क्या, जो लोग जैसे सवाल करेंगे मैं हर किसी का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मतलब कौन लगाएगा, मतलब पहले तो मुझे ये करनी चाहिए। आप कावड़ लेकर आप आई हैं तो क्या कोई किसी प्रेशर में लेकर आई हैं या अपनी खुद की इच्छा, जो क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आप शादी करना चाहती थी, वो इच्छा पूरी हुई, भोलेनाथ को आप बहुत मानती हैं, यही रीजन है या इसके पीछे कुछ और भी है? जी जी, यही रीजन है। मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। मैंने बोल दिया था मेरी शादी हो जाएगी मैं कांवड़ लाऊंगी, मेरी मत वही तो मैंने भोलेनाथ का वादा पूरा किया, अपने मन से लाई हूँ, किसी ने जो व्यवस्था करी है। तमन्ना, अभी आप शायद जल चढ़ाने वाली हैं, लाइन में लग चुकी हैं भगवान भोलेनाथ की में। जी, तो क्या आपके पास, अगर मैं जानूं, जो फतवा आपके खिलाफ जारी हुआ है तो किसने, क्या आपके पास धमकी भरे फोन या धमकी भी आपको मिली है? जी, अभी तो मैं जल चढ़ा दूँ आपको बताऊंगी कि मैंने रात पहुंची थी, जब देखा था तो उसमें जी ऐसे लोग थे तो बोल रहे थे, लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो नहीं ये है वो है, बहुत गलत मतलब बिहेव कर रहे हैं। मैं आपको सब बताऊंगी, सारी जानकारी दूंगी, पहले मैं ये जल चढ़ा दूं। तो आपको कुछ डर भी लगा कांवड़ लाते समय? जी, अब तो कोई डर नहीं लगा। कब डर नहीं आपको? कोई फतवा आपके खिलाफ जारी कर दिया गया है, सुरक्षा भी शायद आपको मिली हुई है? मुझे कोई डर नहीं है। जो लोग फतवा जारी करेंगे, मतलब मुझसे सवाल करें, मैं हर किसी का जवाब दूंगी। अच्छा जी, तो क्या आप कितना समय आपको लगा, क्योंकि अब तो काफी मौलाना आपके खिलाफ फतवा दे रहे हैं क्योंकि आपने इस्लाम का अपमान किया, ये लोग वो कह रहे हैं। अपमान क्या है? अपमान मतलब मैंने सुना था कि एक
मौलाना थे वो कह रहे थे कि नकाब की तेरे बाप की जागीर नहीं है, वो है तो जो उसको कहना चाहती हूँ, और जो कहना चाहते हैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, ये उनके बाप की जागीर नहीं है, ये सब कुछ अपने अपने मन की जागीर है। मैं अपने मन से कही, और मैं पहले भी तो पहनती थी, आज पहन लिया, मुझे तो क्या दिक्कत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल तमन्ना जी। उनकी बीवी नहीं पहनती है बुर्का, कितनी मतलब लाखों औरतें बुर्का पहनती हैं, पहले उनका बुर्का करवाओ, मुझसे क्या करो। लेकिन आपको डर नहीं लगता कि वो आपको जब आप भगवान शिव पर जल चढ़ाएंगे तो आपको इस्लाम से बेदखल कर दिया जाएगा? मुझे तो कुछ डर नहीं लगता, मैं डर वाली। जी ठीक है, ठीक है तमन्ना, आप भगवान शिव पर जल चढ़ाइए, क्योंकि आप लाइन में लगी हुई हैं, आप पूरे आस्था के साथ कावड़ लेकर आई हैं, और आपने तो बड़ी बात कह दी कि किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये आपकी अपनी आस्था का प्रतीक है, अपनी आस्था है, और यही कारण है कि मुराद पूरी होने के बाद तमन्ना मलिक कावड़ लेकर आई थी और अब जल चढ़ाने की प्रक्रिया में, यानी कि वो लाइन में लग चुकी हैं, पंक्ति में लग चुकी हैं, और कुछ देर में ही वो जल चढ़ाएंगे भगवान शिव को। संभल की तमन्ना, यानी कि संभल की तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर हरिद्वार से कावड़ लाने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता मुशीर तरीन ने इसे इस्लाम को बदनाम करने की साजिश बताते हुए उनकी शादी और कथित धर्म परिवर्तन की जांच की मांग की है। तो वहीं धर्मगुरु विक्रमादित्य ने तमन्ना का समर्थन करते हुए कहा कि ये कतई लफ्ज़ जिहाद नहीं है, जबरन धर्म परिवर्तन लफ्ज़ जिहाद होता है। उन्होंने इस पर सवाल उठाने वालों को भी निशाने पर लिया। मुझे पहन सकती, पहले शादी से पहले तो पहनते थे, तो किसी को भी एतराज नहीं था, आज पहन लिया तो क्या एतराज है। आज मैंने बुर्का पहन लिया तो फतवे जारी कर दिए, और दुनिया के तमाम औरतें बुर्का पहन रही है, उनका तो कोई मना नहीं कर रहे, उन्हें तो लोग पहना रहे हैं। मैंने पहन लिया तो क्या दिक्कत। कोई बुर्का ओढ़कर कांवड़ लेकर गया और उसने वहाँ पर पूजा की या जो भी कुछ किया, तो अगर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो बुर्का ओढ़ने की कोई मतलब ही नहीं है। तो बुर्का ओढ़ने का मतलब ये हो गया कि धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब ये बताइए ये क्या चल रहा है, ये लव जिहाद नहीं है? तो इस तरीके की हमारे समाज में एक शांति का माहौल है, उस शांति के माहौल में खलल डालने की कोशिश बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है। इस पर हमारे साथ कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि सवाल है कि बुर्के में कावड़ पर बवाल क्यों। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर हाफिज गुलाम सरवर और राजनीतिक विश्लेषक मुमताज आलम रिजवी। आप दोनों का स्वागत है रिजवी साहब। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा रिजवी साहब, ये बवाल क्यों होता है? अगर क्योंकि आस्था का जो धर्म है वो व्यक्तिगत आस्था भी माना जाता है, तो हाँ, तो मुमताज आलम जी, मैं आज सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, ये बवाल क्यों, ये सियासत क्यों होती है? नहीं, बिल्कुल कहीं कोई न बवाल है न कुछ है, सबको इख्तियार है, सबको आज़ादी है। और मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा आप तमाम लोगों को कि आपको कम से कम नकाब का एहतराम करना तो आया, वो शिव भक्त में ही सही, लेकिन जो आप लोग बुर्के का, नकाब का जिस तरह से विरोध करते थे, आज बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम एक नकाब पोश जो खातून है उनका आप एहतराम कर रहे हो कि साहब वो शिव भक्त है। तो ये बहुत बहुत मुबारक हो आपको, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, हर चीज का फतवा नहीं जारी होता, कुछ डेडलाइन है। हमारे यहाँ इस्लाम में कहा गया है कि अगर कोई मूर्ति पूजा करेगा तो वो इस्लाम में नहीं रहेगा, बाकी वो साहिब इख्तियार है, उसकी मर्जी है। अल्लाह ने सबको आजाद पैदा किया है, ठीक है, तो कोई किसी पे पाबंदी नहीं आयद कर सकता। नंबर तीन ये कि सवाल ये है कि आपको बुर्के वाली में शिव भक्त बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर भगवा में कोई नमाज पढ़ ले जाकर के कोई लड़की, अभी 2 दिन पहले कितना बवाल मचाया था, माँ तैयार, बाप तैयार, उसका भाई तैयार और वो खुद तैयार, लेकिन आप लोग तैयार नहीं थे कि साहब ये प्रेशर होगा, ये दबाव होगा। तो देखिए, हिंदुस्तान इसी का नाम है। हिंदुस्तान में इसी तरह से हमेशा होता रहा है कि मुस्लिम लड़कियां भी, डॉक्टर नासरा शर्मा जो हिंदी की बहुत बड़ी कहानीकार हैं, नॉवेल निगार हैं, उनका डॉक्टर शर्मा से आज से 50 साल पहले विवाह हुआ था। इसी तरीके से हम बार बार कहते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी देख लीजिए, शहनवाज हुसैन साहब देख लीजिए, तहसीन पूनावाला देख लीजिए। अगर इतिहास में चले जाओगे
तो अकबर को देख लो, अकबर बादशाह को देख लो, जोधाबाई को देख लो, वहां मंदिर भी है, पूजा भी कर रही हैं, साथ रह भी रहे हैं, नस्ल भी बढ़ रही तो है। इसका मतलब तो आपको ये इससे कोई हिंदुस्तान दिक्कत है, नहीं है, इसमें यानी कि इसका मतलब आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो कावड़ लेकर जाती हैं बुर्का पहनकर। कोई नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई इख्तियार है, बुर्का किसी ठीक की है। जागीर थोड़ी है। बिल्कुल आप भी बिल्कुल, पहन सकते हो, यही अगर यही बुर्का तमन्ना पहनना कह रही चाहो थी कि बुर्का किसी की जागीर नहीं है। नहीं, हाफिज आप गुलाम भी पहन सरवर सकते हो, साहब मैं भी, आपको बताऊं। नहीं वो आप पहनिए, और बहुत सारे मेरे लिए आजकल बुर्का पहन नहीं है घूम भी शायद। रहे हैं। नहीं, ठीक है, बहुत नहीं, बहुत हाफिज सारे गुलाम पहन साहब भी, घूम हाफिज गुलाम रहे साहब जी क्या दिक्कत क्या है, ये फतवा क्यों आ जाता है इन सब चीजों पर? अभी आप जब तमन्ना से बात कर रहे थे जी तो आपने तमन्ना से पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा कि लोग आपको बेदखल कर देंगे इस्लाम से। जी तो सर पहले तो आप ये जान लें कि इस्लाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें बेदखल करने की कोई परंपरा है। जी दखल और बेदखल और कब्जा और बेकब्जा तो प्रॉपर्टी का होता है। इस्लाम एक आस्था है, जैसे हिंदुत्व, सनातन, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज्म, ईसाइयत, ये सब कुछ जो है, सिखिज्म, ये सब आस्था का मामला, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जी उसके रूल देखिए, उसके रूल और रेगुलेशन को अगर हम मानते हैं तो मुस्लिम है, नहीं मानते तो हम कुछ भी है, नास्तिक है, इत्यादि तो ये इत्यादि। एक बात फतवा क्यों दिया गया, आप ये किसी बताइए। ने नहीं दिया। हाँ सुनिए ना, किसी ने कोई फतवा नहीं दिया। आगे मैं 2 लाइन आपको बता दूं कि पहली बात के तमन्ना नकली शिव भक्त साबित हो गई, क्योंकि शिव भक्त वो अभी कह रही थी कि मैं शिव जी को बहुत मानती हूं। जी जो जिसको मानता है उसका रूप धारण करता है। प्यार में जो जिसको चाहता है ना, वो अपने आशिक के हर अदा को अपनाता है। तमाम शिव भक्तों को आप देखेंगे कि बाबा भोलेनाथ के ड्रेस में, बाबा भोलेनाथ के परिधान में वो जाते हैं, चाहे कांवर लेने जाएं। लेकिन तमन्ना शिव जी को मानती भी है और नकाब पहन के जा रही है। उस नकाब को, जिस नकाब को पहनकर स्कूल जाने पर वही तमाम लोग जो अभी फूल माला से तमन्ना का स्वागत कर रहे थे, वही लोग स्कूल पर अगर नकाब पहन के कोई चली जाए लड़की तो विरोध कर रहे थे। तो माइंडसेट तो साफ ओपन हो गया कि नकाब से प्यार नहीं है, इनको एक प्रचार करना था, चिढ़ाना था। देखो मुसलमानों, तुम्हारी बहन हमारे कब्जे में। अरे बेवकूफ आदमी, ये भारत है। ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि चढ़ाना था, वो तो अपनी आस्था के साथ जा रहे हैं, तो आप खुद ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं ना साहब। सर ये प्लांटेड था, इसमें योगी जी शामिल है, इसमें विधायक जी शामिल है, इसमें बजरंग दल शामिल है, इसमें मीडिया शामिल है। ये तो इवेंट है, इवेंट अगेंस्ट इस्लाम, एक इवेंट आपने ऑर्गेनाइज अच्छा, किया। आपने अपने आप ही मान लिया कि अगेंस्ट इस्लाम हो गया, मीडिया भी अगेंस्ट इस्लाम हो गया, बाकी सारे लोग भी। आप ये कहते हुए नजर आ रहे हो, और आप ही कह रहे हो ना इवेंट, आप एक धार्मिक आस्था को इवेंट का नाम दे रहे हो। अगर नहीं, ये आप किस तरह से कह सकते हो? आप एक धार्मिक आस्था को इवेंट दे रहे हो और उसमें भी आप हम सब लोगों को जोड़ रहे हो। बालक रामदास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है, धर्मगुरु राम बालक दास हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। बालक रामदास जी ने जो जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटकर आऊंगा। बालक रामदास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालक दास महाराज जी, आपका स्वागत है इस न्यूज 18 इंडिया में। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये सारा इवेंट है, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इवेंट है और सब अगेंस्ट इस्लाम है? क्या आपने जी बताइए। हाफिज गुलाम साहब कह रहे हैं कि ये जो शिव कावड़ यात्रा चल रही है ये इवेंट है, और बाकी जो तमन्ना मलिक जिस तरह से बुरके में निकली हैं वो इस्लाम के अगेंस्ट है, ये बता रहे हैं। वो जो तमन्ना मलिक निकली हुई हैं भगवान शिव जी पे जल चढ़ाने, तो जिस प्रकार शंकर जी पे क्या ये जल नहीं चढ़ा सकती हैं? ये लोग, ये जो मौलवी लोगों का, एक तो इनका अगर कोई वस्त्र पहन के चला जाए भगवान शंकर जी की पूजा करने तो इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। और जब ये किसी महिला को 3 तलाक कह के और तलाक दे देते हैं तब इनका इस्लाम खतरे में नहीं आता है। ये जितना इनके दिमाग का कचड़ा था सब इन्होंने कुरान में भर दिया है। तो इनका तात्पर्य ये है भाई, शंकर जी के पास में, हमारे तो सनातन धर्म में ये है कि जो जिस भाव से आएगा उसको स्वीकार है, उस सब लोग स्वीकार है। यहाँ तो यहाँ किसी का भी ऐसा नहीं है जो ये लोग बार बार लेकिन ये इनका कहना है कि ये सब कुछ चिढ़ाने के लिए हो रहा है, ये सब कुछ चिढ़ाने के लिए हो रहा है, उसमें मीडिया वाले भी शामिल हैं।
अरे नहीं नहीं भैया, मीडिया वाले क्यों शामिल हो? कोई मीटिंग करके थोड़ी उनको बुलाया गया। ये तो मीटिंग करके बुलाया गया, सनातन सर। धर्म है, जिसको आना है आइए। अरे इसमें पहली बात तो भारत के अंदर कोई मुसलमान है ही नहीं है, डीएनए टेस्ट करा लीजिए, सब हिंदू है। इसके बाद में अगर जिसको आना है तो या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे यहाँ तो काली माँ की फिर भी शादी पूजा होने दो होती ना। है। अरे फिर मुसलमान से हिंदू लड़कियों की शादी क्यों नहीं होने देते हो? क्यों लव जिहाद कहते हो? तो जब हम सब हिंदू हैं, डीएनए एक है, तो भाई शादी होने दो ना। लव जिहाद क्यों ढूंढ रहे हो फिर उसमें? क्यों आपको फिर उसमें शर्म आने लगती है? अरे तो क्यों आपका धर्म खतरे में पड़ने हम लगता लोग- है? हाँ, क्यों आपको हम लगता लोग है कि तो- साहब ये हम मुसलमान लोग की तो आबादी बढ़ जाएगी? अरे भाई ये क्यों फिर हिंदू मुस्लिम करते हो? बहुत अच्छी बात अरे है, हम लोग- चलिए हम मान हम लेते लोग हैं, हिंदू बहुत अच्छी मुस्लिम- बात है। तो फिर ठीक है, क्यों हिंदू मुस्लिम हम करते हो? ठीक है क्यों ठीक लव है ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए।